हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 7 पूर्वी बुक यूनिट 2 से द राइट थिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम से द राइट थिंग जो ये कन्वर्सेशन है उसकी समरी। तो आपकी बुक पूर्वी बुक में जो ये क्या है विट एंड ह्यूमर जो यूनिट 2 है उसका ये क्या है एक तरह से पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर इसमें कौन कौन करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, कौन कौन करेक्टर हैं इसमें। एक तो हमें पास मिलेगा ये कन्वर्सेशन है, मीन्स बातचीत है चार लोगों के बीच में। इसमें 4 पर्सन्स हैं जिनके बीच में बातचीत होती है। तो करेक्टर्स कौन कौन है इसमें। एक तो है मैरी शाह, एक यंग गर्ल, एक मिसेज शाह, मैरी की मदर, मैरीज मदर, एंड मिसेज हार्डिंग द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग अ वेल्डिंग मैन, एंड मिसेज ली मिस्टर हार्डिंग मैरिड सिस्टर। तो इनके बीच में क्या ये 4 पर्सन्स हैं इसमें, जिसमें क्या होती है इन चारों के बीच में कन्वर्सेशन है। तो सीन 1 क्या है, मिस्टर शाह बोलते हैं द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, द रूम इज नॉट द प्लेस फॉर कोट्स। तो कि कमरा अब साफ लग रहा है और उस कोट को अपने बेडरूम में रख दो, यह कमरा कोट रखने की जगह नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर शाह ये बोल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज ली। Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon be here and they do not want to see that। और वो बोल रही है कि जो मिसेज हार्डिंग और मिसेज ली है थोड़ी देर में आने वाली हैं और वह यह बिखरा सामान पड़ा है वो नहीं देखना चाहेंगी। तब मैरी क्या बोलती है, मिसेज किसकी मदर है ये, मैरी कौन है, मिसेज शॉ की डॉटर, ठीक है, उसकी लड़की। तो मैरी क्या बोल रही है, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, कि आप हमेशा मुझे सामान सही जगह रखने के लिए कहती रहती हैं। मिसेज शाह फिर बोलती है, येस आई एम, यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस, कि हाँ क्योंकि तुम अपने कपड़े पूरी घर में इधर उधर छोड़ देती हो। फिर मैरी बोलती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। नो यू आर नॉट, सो कीप योर क्लॉथ्स इन योर ओन रूम। फिर मिसेज शाह क्या बोलती है कि हाँ तुम बच्ची नहीं हो इसलिए अपने कपड़े अपने कमरे में रखा करो। कि जैसे क्या बोलते हैं आपकी मदर्स भी बोलते हैं जब आप सारी जगह इधर उधर फैला के रखते हो चीज़ें कि इनको सही जगह पे रखा करो, वैसे ही मैरी की मदर जो मिसेज शाह है वो भी उसको यही बोल रही है। ठीक है, फिर देन मैरी क्या बोलती है, वाई आर दोज 2 वुमेन कमिंग हेयर हु मिसेज हार्डिंग, कि वे दोनों महिलाएं यहाँ क्यों आ रही हैं और मिसेज हार्डिंग कौन है। देन मिसेज शाह बोलती है, शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, कि कौन है, कि वह एक वेल्दी मैन एक अमीर आदमी मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है, उसकी पत्नी है। He has just bought a big house in Landfield, उन्होंने अभी अभी लैंडफील्ड में एक क्या खरीदा है, एक बड़ा घर खरीदा है। They lived in London before, और वह पहले लंदन में रहते थे। She is coming to have a talk, I met her in a shop and asked her to come, कि वह बातचीत करने आ रही है और मैं उनसे दुकान में मिली थी और मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। देन मैरी बोलती है, ओ आई वर्ड सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलोंग द रोड, हुज मिसेज ली। फिर वो बोलते हैं कि ओह मैंने उनके बच्चों को देखा है, वे अक्सर इस सड़क से गुजरते हैं। और फिर वो बोलती है कि मिसेज ली, अब ये मिसेज ली कौन है। ठीक है, तो मिसेज शाह बोलती है, नेक्स्ट क्या है, शी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, वह जो मिस्टर हार्डिंग है उसकी बहन है। शी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, और वह कुछ समय से उन्हीं के साथ रह रही है। देन मैरी बोलती है, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, कि आप लोग किस बारे में बात करेंगे। मिसेज शाह बोलती है फिर, आई डोंट नो all kind of things, one day you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there। और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता अलग अलग बातों के बारे में, ठीक है, और एक दिन तुम्हें भी ऐसे घरों में जाना होगा और लोगों से बात करनी होगी। I can talk now, I have been able to talk for a long time।
देन मैरी बोलती है कि मैं अभी भी बात कर सकती हूँ, मुझे काफ़ी समय से क्या है बात करना आता है। देन मिसेस शाह क्या बोलती है, येस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से। तो मिसेस शाह क्या बोलती है कि जो मिसेस शाह है, जब मैरी ने बोला कि नहीं मैं भी बात कर सकती हूँ, तो फिर मिसेस शाह ने क्या बोला कि येस दैट्स ट्रू, कि हाँ यह सही है कि तुम हमेशा क्या है ज़्यादा बोलती हो, लेकिन क्या कोई तुम्हारी बात कोई सुनना चाहेगा। देन मैरी क्या बोलती है, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, कि जब मैं चाहती हूँ तब मैं बहुत अच्छी तरह बात कर सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, कि आज मैं आपके साथ रहूंगी और जब वे आएंगे तब उनसे बात करूंगी। तब मिसेस शाह क्या बोलती है, ओ आई डू नॉट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, कि ओ मुझे नहीं लगता तुम बाहर उस टाइम तुम जब वो आएंगे तो तुम बाहर घूमने चली जाना। इट विल बी बेटर इफ़ यू डू डैट, कि अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैरी बोलती है वाई, कि क्यों, कि मैं बाहर क्यों जाऊं। मिसेस शाह, इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग, तो मिसेस शाह क्या बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ रुकी तो शायद सही बातें नहीं कहोगी। देन मैरी क्या बोलती है, आई नो द राइट थिंग्स टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट। और वो मैरी क्या बोलती है फिर कि मुझे सही बातें कहना आता है, कि जैसे गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू वगैरह। ठीक है, लेट मी से टुडे आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू एनीवन कैन टॉक। और फिर मैरी क्या बोलती है कि मुझे आज रुकने दीजिए, मैं यह बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि कोई भी बात कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। फिर मिसेस शाह क्या बोलती है, यू मे स्टे इफ़ यू लाइक बट टेक केयर, कि अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो लेकिन ध्यान से रहना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, ठीक है, कि मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छी तरह से जानती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे अपने घर बुलाए। देयर इज़ नॉट मच टू डू देयर इन लैंडफील्ड एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल। और फिर वो क्या बोलती है कि मैं यहाँ और लोगों को जानना और नए 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 दोस्त बनाना चाहती हूँ। ठीक है, लैंडफील्ड में कुछ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ और लोगों को जानना और नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, नए फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, तो इसलिए बोलते समय क्या है, ध्यान रखना। जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आता है, आपके घर कोई गेस्ट आता है, तो मदर सबसे पहले क्या बोलती है कि अपनी बातचीत है वो सही करके रखना, कि सही ढंग से बोलना, एक सेंस में बोलना, कभी हमारी बेइज्जती करा दो। ठीक है, तो वैसे ही मिसेस शाह है वो भी अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को, मैरी को यही समझा रही है। देन मैरी क्या बोलती है, टेल मी व्हाट टू से, कि मुझे बताइए कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मिसेस शाह बोलती है, आई कैन टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल, कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अगर तुम लोगों से अच्छा व्यवहार करोगी तो हमेशा सही रहोगी। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, कि ऐसी बातें बोलो जिससे वो क्या हो, खुश हों। then they will like you, laugh a lot and try to make them laugh too, कि तब वे तुम्हें पसंद करेंगे और ज़्यादा हंसो और उन्हें भी हंसाने की कोशिश करो। and if everyone stops talking, say something to make them talk again, कि अगर सब लोग चुप हो जाएं तो कुछ ऐसा बोलो कि जिससे क्या है, जिससे सभी लोग फिर बातें करने लगे। They do not want to sit here and look at the floor without speaking, कि लोग चुपचाप बैठकर सिर्फ ज़मीन नहीं देखना चाहते। Think of something to say, कुछ ना कुछ बोलने के लिए सोचो। तो मिसेस शाह है वो अपनी डॉटर को ये समझाती है। देन क्या है, मिसेस शाह फिर मैरी क्या बोलती है, आई कैन डू दैट, कि मैं यह कर सकती हूँ। There's always something to say, कि बोलने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। Must I do anything else, कि क्या मुझे और कुछ करना होगा। देन मिसेस शाह क्या बोलती है मैरी को, when they are ready to leave, do not jump out of your chair and look gladly at the door।
तब वो क्या बोलती है कि जब वे जाने लगे तो खुशी से कुर्सी से मत उठना और दरवाजे की तरफ मत देखना। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, कि जब वे जाए तो तुम्हें दुखी दिखना चाहिए। देन मिसेज मैरी, फिर मिसेज शॉ ने क्या बोला, उसको ये समझाया। तो मैरी क्या बोलती है, उसकी जो डॉटर है, उसकी लड़की है, वो क्या बोलती है अपनी मदर को, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, कि जब वे जाने लगे तो तब मैं क्या करूं। तो वो क्या बोलती है फिर उसकी मदर कि आस्क देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, कि उन्हें थोड़ी देर और रुकने के लिए कहो। जस्ट से मस्ट यू गो कैन नॉट यू स्टे, उनको बोलना कि बस ऐसे बोलो कि क्या आपको जानना ही होगा, क्या आप रुक नहीं सकते, और समथिंग लाइक दैट, और कुछ भी इस तरह। यू लाइक देम एंड यू वॉन्ट टू स्टे देम टू and you want them to stay and you must let them understand that, तो उन्हें क्या है, तब तुम उन्हें पसंद करती हो और चाहती हो कि वे रुके, और यह बात उनको फील होनी चाहिए, कि महसूस होनी चाहिए कि सच में ये क्या है, सच में ये सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे, सच में फील कर रहे हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुकें। तो मैरी क्या बोलती है, दैट्स नॉट वेरी हार्ड, कि यह ज़्यादा मुश्किल नहीं है। I will remember that. Must you go? Cannot you stay? Must you go? Cannot you stay? कि मैं इसे याद रखूंगी कि क्या आपको जाना होगा, क्या आप रुक नहीं सकते। मिसेज शाह क्या बोलती है फिर उसकी मदर, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, कि अब अपना कोट कमरे में रखो और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। जैसे हमारी मदर बोलती है कि जब कोई आता है तो अपने कमरे को साफ सुथरा रखो और जल्दी से नहा धोकर अच्छे से सुंदर बन जाओ। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, तो उसने भी ऐसे ही बोला उसकी मदर ने कि जब वे आए तो तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, कि अगर सब चुप हो जाएं तो उनकी कुछ अच्छी बातें बोलो ताकि वे क्या हैं, फिर से बात करने लगें। एंड डू नॉट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और ऐसी कोई बात मत कहना जिससे क्या है, वे नाराज हो जाएं, गुस्सा हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलती है मैरी कि आई विल रिमेंबर आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, और फिर वो क्या बोलती है कि मैं इससे भी मुश्किल काम पहले कर चुकी हूँ। देन नेक्स्ट कन्वर्सेशन क्या है, नेक्स्ट है सीन सेकेंड। जब वो आ जाते हैं तो मिसेज शाह, सो यू लाइक लैंडफील्ड मिसेज हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। तो मिसेज शाह क्या बोलती है, मिसेज शाह पूछ रही है कि क्या मिसेज हार्डिंग को लैंडफील्ड पसंद आई, वो खुश हैं ये सुनकर। मिसेज हार्डिंग फिर क्या बोलती है कि येस वी लाइक इट वेरी मच, इट्स नॉट द सेम एज लंडन, कि हाँ हमें ये बहुत अच्छी लगी, हमें ये क्या है, हमें ये लैंडफील्ड बहुत पसंद आई। और वो क्या कहती हैं कि वो कहती हैं कि जो लैंडफील्ड है वो लंदन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर एंड वी विल फाउंड अ गुड हाउस, कि यहाँ अच्छे लोग रहते हैं और उन्हें एक अच्छा घर भी क्या है, मिल गया है। No one says anything more and Mrs. Shaw looks at Mary, और उसके बाद सब चुप हो जाते हैं और मिसेज शाह है जो मैरी की मदर है, वो मैरी की मदर है जो मिसेज शाह, वो मैरी की तरफ देखती है कि ताकि क्या करे, वो बात करे। देन मैरी क्या बोलती है, What beautiful children you have, कि मैरी कहती है कि मिसेज हार्डिंग के बच्चे बहुत सुंदर हैं। I have often seen them walking along the road, मैरी कहती है कि उसने उन बच्चों को रोड पर देखा है। मिसेज हार्डिंग बोलती है, ओह आई हैव नॉट एनी चिल्ड्रन, मिसेज हार्डिंग क्या कहती है कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं। देन मैरी बोलती है, ओह येस यू हैव, मैरी इंसिस्ट करती है कि उनके बच्चे हैं। I have seen them a little boy and a little girl, और वो क्या बोलती है, मैरी बोलती है कि उसने एक छोटे लड़के को और एक छोटी लड़की को देखा है। मिसेज हार्डिंग फिर देन क्या बोलती है, नॉट वेरी प्लीज्ड आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, मिसेज हार्डिंग थोड़ी अपसेट होकर वो कहती है कि सच में उनके कोई बच्चे नहीं हैं। देन मैरी बोलती है, ओ मतलब कि क्या है, मैरी एकदम सरप्राइज हो जाती है। देन मिसेज शाह क्या बोलती है, क्वाइटली दे मस्ट
दे मस्ट बी समवन्स एल्स चिल्ड्रन। तो मिसेस शाह उसकी मदर क्या बोलती है कि वो सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद वो किसी और के बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, ही इज़ अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। मिसेस टॉपिक क्या है एकदम, जैसे कि हम भी कुछ होता ना, हम कुछ ऐसा बोल देते हैं तो हमारी मदर क्या है कुछ और बोल के एकदम टॉपिक चेंज कर देती है। तो वैसे ही मैरी की मदर ने किया मिसेस शाह ने भी, कि एकदम से क्या कर दिया, टॉपिक चेंज कर दिया। और वो कहती है कि जो मिसेस बेस्ट हैं अच्छे आदमी हैं और वो आपके हाउस के, आपके घर के पास ही रहते हैं। देन मैरी क्या बोलती है, ओ मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हेयर एंड ही वर्क्स इन लंदन। तो वो क्या बोलती है, मैरी एक्साइटेड होकर बोलती है कि मिस्टर जो बेस्ट है वो यहाँ रहते हैं और लंदन में काम करते हैं। ही गोज all the way to London by train every morning and then he comes all the way back by train every night। वो रोज सुबह ट्रेन से लंदन जाते हैं और रात को वापस ट्रेन से ही आते हैं। He lives in train। मैरी मजाक में कहती है कि हाँ वो तो ट्रेन में ही रहते हैं, ठीक है। She laughs, What kind of life is that? तो मैरी क्या है, मैरी थोड़ा हंसने लगती है और बोलती है कि मैरी को उनकी लाइफ है जो वो क्या है वो बहुत ही तरह से अजीब लगती है। Why do people do things like that? कि वो पूछती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। They do not know how to live, कि क्या उन्हें ये जानते नहीं है कि वो कैसे रहना चाहिए। मैरी कहती है कि उन्हें जीना नहीं आता। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे, कि वो ट्रेन में रोज़ 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो कभी बुक नहीं पढ़ते। बट ही इज़ ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक। और मैरी क्या कहती है, मैरी बोलती है कि वो सिर्फ बैंकर है। मैरी मजाक और इंसल्ट दोनों कर देती है कि बैंकर्स सोच नहीं सकते। देन मिसेस ली क्या बोलती है, माई ब्रदर्स अ बैंकर। वो मिसेस ली कहती है कि उनका भाई भी क्या है, एक बैंकर है। ही गोज टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम बैक एवरी नाइट। वो भी रोज ट्रेन से लंदन जाते हैं और उसी ट्रेन से रात को वापस आते हैं। He reads 2 newspapers in the train in the morning and another every night। और वो बोलती है कि वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 2 न्यूज़पेपर्स ट्रेन में पढ़ते हैं, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। देन मैरी बोलती है, ओ आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो। मैरी जो है वो माफ़ी मांगती है कि क्योंकि उन्हें पता नहीं था। देन मिसेस शाह क्या बोलती है, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, डू यू नो मिसेस बेस्ट, शी इज़ अ नाइस वुमेन, आई लाइक हर। तो वो क्या बोलती है मिसेस शाह, कि मिसेस शाह फिर सिचुएशन संभालती है और वो फिर टॉपिक बदलती है कि वो कहती है कि जो मिसेस बेस्ट हैं, मिस्टर बेस्ट की वाइफ, वो एक अच्छी औरत हैं और वो उनको क्या करती है, वो उनको अच्छी लगती है। मैरी क्या बोलती है, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स। मैरी फिर ऑकवर्ड बात बोल देती है कि क्या आपने उनके कपड़े देखे हैं। शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट। वो क्या है, मैरी उनके कपड़ों का मजाक उड़ा रही है और मैरी हंस रही है, ठीक है। मैरी बोलती है कि आपने देखा है वो ब्लू ड्रेस के ऊपर एक रेड कोट डालकर रखती है, कि क्या तुमने उसके क्लॉथ्स देखते हैं। देन मिसेस हार्डिंग क्या बोलती है, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। मिसेस हार्डिंग कहती है कि वो भी ब्लू ड्रेस और एक रेड कोट के साथ पहनती है। देन मिसेस शाह क्विकली, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स, नो वन सेज एनीथिंग। मिसेस शाह जल्दी से फिर दोबारा सिचुएशन को कंट्रोल करती है और कहती है कि उन्हें ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, ठीक है। सब ऑकवर्ड साइलेंस में क्या है, फिर एकदम से चुप हो जाते हैं। देन मैरी बोलती है, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, आई मेट हर इन द स्ट्रीट, नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन। तो वो क्या बोलती है, मैरी फिर बात शुरू करती है कि मैरी कहती है कि जो मिसेस कॉटर है वो सुबह बेड में रहती हैं,
ठीक है, कि वो क्या है, वो सुबह बेड में रहती हैं। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और वो डॉक्टर को घर बुलाती रहती है, ठीक है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। तो मैरी क्या बोलती है, मैरी कहती है कि उसे ऐसी औरतें समझ नहीं आती, ठीक है, जो क्या हैं, जो सुबह सुबह बेड पर ही पड़ी रहती हैं। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, और वो पूछती है कि डॉक्टर को बार बार क्यों बुलाती है, ठीक है। वो मैरी क्या बोलती है, वो ये पूछती है कि वो बार बार डॉक्टर को क्यों बुलाती है। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ। मैरी कहती है कि वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गई अपनी लाइफ में। देन मिसेज हार्डिंग बोलती है, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। मिसेज हार्डिंग फिर क्या कहती है, मिसेज हार्डिंग कहती है कि वो भी सुबह बेड पे ही रहती है। देन मिसेज ली बोलती है, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर, कि मिसेज ली क्या कहती है कि वो अक्सर डॉक्टर के पास जाती हैं। मैरी बोलती है फिर, देन ओ आई एम सॉरी। मैरी फिर एम्बेरस हो जाती है और सॉरी बोलती है। नो वन स्पीक्स, और सब फिर क्या है, सब फिर से चुप हो जाते हैं। देन मिसेज शाह क्या बोलती है, डू यू नो मिसेज ग्रांटले, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। वो कहती हैं कि जो मिसेज ग्रांटले हैं वो उनकी अच्छी दोस्त हैं। मैरी बोलती है, बस शी इज़ सो टॉकेटिव। मैरी कहती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलती है। टॉकेटिव वुमेन आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे। मैरी बोलती है कि ज़्यादा बोलने वाली वुमेन्स इंटरेस्टिंग नहीं होती, ठीक है। देन मिसेज ली बोलती है, माई मदर्स अ वेरी टॉकेटिव वुमेन। मिसेज ली कहती है कि जो उनकी माँ है, उनकी मदर है, वो भी बहुत टॉकेटिव है, वो भी बहुत ज़्यादा बोलती है। देन अगेन मैरी क्या है, अगेन मैरी फिर क्या है, ओ आई एम सॉरी। वो दोबारा फिर सॉरी बोलती है। आई डिड नॉट नो, मैरी फिर सॉरी बोलती है कि ठीक है कि मुझे नहीं पता था। एंड नो वन सेज एनीथिंग, और फिर क्या है, फिर दोबारा सब चुप हो जाते हैं। मैरी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ओ देयर्स दैट डॉग अगेन। मैरी खिड़की से डॉग को देख कर बोलती है, इस डॉग को फिर देखकर बोलती है, इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी। वो कहती है कि डॉग गंदा लगता है। आई डू नॉट लाइक डॉग्स डू यू। मैरी पूछती है कि क्या आपको डॉग्स पसंद हैं। हु वॉन्ट्स अ डॉग, वो कहती है डॉग कौन रखना चाहता है। दैट डॉग्स ऑलवेज नियर आवर हाउस, वाई डू पीपल कीप डॉग्स। हु वॉन्ट्स अ डॉग, वाई डज नॉट इट्स ओनर कीप इट क्लीन, हैव यू सीन इट। मैरी क्या बोलती है, मैरी पूछती है लोग डॉग को, कुत्तों को क्यों रखते हैं। वो फिर वही बात रिपीट करती है और वो कहती है कि जो ओनर है डॉग को साफ क्यों नहीं रखते। वो पूछती है कि क्या क्या आपने उस डॉग को देखा है। मिसेज हार्डिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मिसेज हार्डिंग क्या है, फिर खिड़की से बाहर देखती है। येस आई हैव सीन इट, फिर वो बोलती है कि हाँ मैंने इसे देखा है। दैट्स टॉजर इट्स आर डॉग, कि ये क्या है, ये टॉजर है, हमारा डॉगी, हमारा कुत्ता। देन नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैरी विद अ रेड फेस, ओ आई डि नॉट नो, नो वन स्पीक्स। देन मैरी क्या बोलती है, मैरी शर्म से लाल हो जाती है और कहती है कि उसे नहीं पता था। मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द डॉग, देयर्स मिस्टर पोमेरी ऑन हिज हॉर्स, he always talking about horses, he rides a horse every day and practices shooting. Why must he do that? Why have they done to Mr. Pomeroy? Why do some men like horses more than they like people? It's hard to understand men. देन क्या है, सब लोग दोबारा चुप हो जाते हैं। फिर मैरी क्या है, मैरी अब भी खिड़की के बाहर देख रही होती है और मैरी कहती है कि मिस्टर पोमेरॉय अपने घोड़े पर जा रहे हैं। वो हमेशा घोड़ों की बातें करते रहते हैं और वो रोज हॉर्स राइडिंग करते हैं और शूटिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। मैरी पूछती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैरी मजाक में कहती है कि जो मिस्टर पोमेरॉय को क्या हो गया है। वो बोलती है कि कुछ आदमी लोगों से ज़्यादा घोड़ों को क्यों पसंद करते हैं। मैरी कहती है कि आदमियों को समझना, वुमेन को समझना बहुत ही मुश्किल है। देन मिसेज ली बोलती है,
माई ब्रदर प्रैक्टिसिंग शूटिंग व्हेन ही हैज़ द टाइम एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन। वो क्या बोलती है, मिसेस ली कहती है कि उनका भाई भी फ्री टाइम में शूटिंग प्रैक्टिस करता है और जब मौका मिलता है तो वो भी क्या है, वो भी हॉर्स राइडिंग भी करता है। He sold his house in London and bought a horse here because he wanted to ride and practice shooting। तो वो क्या बोलती है, उसने लंदन वाला घर, कि उसके भाई ने लंदन वाला घर को बेच दिया और उसने यहाँ घर इसलिए खरीदा क्योंकि उसे हॉर्स राइडिंग और शूटिंग करना पसंद है। देन मिसेज हार्डिंग क्या बोलती है, लुकिंग एट मिसेज ली, इट्स गेटिंग अ लिटल लेट, वी मस्ट गो नाउ। वो क्या बोलती है, मिसेस हार्डिंग कहती है कि अब काफ़ी देर हो गई है और वो कहती है कि अब हमें जाना चाहिए। मिसेस शॉ, इट हैड बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटल टॉक, शी लुक्स एट मैरी। और वो क्या बोलती है, मिसेस शाह, वो कहती है कि हमें मिलकर, वो पोलाइटली कहती है कि बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और वो मैरी की तरफ देखती है क्योंकि मैरी बार बार ऑकवर्ड बातें, बहुत अजीब तरह की बातें कर रही थी। देन मिसेस ली बोलती है वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी। मिसेस ली भी पोलाइटली कहती है कि अच्छा लगा और वो भी मैरी की तरफ देखती है। देन मिसेस शाह क्या बोलती है, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज स्टे अ लिटल लॉन्गर। वो पोलाइटली उन्हें थोड़ी देर और रुकने को कहती है। देन मैरी क्या बोलती है, अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, ओ मस्ट यू स्टे, कांट यू गो। मैरी अब भी सही बात नहीं बोल पा रही है और मैरी गलती से उल्टा बोल देती है, मतलब क्या आपको रुकना ज़रूरी है। फिर वो और गलत बोल देती है, क्या आप जा नहीं सकते। और ये सुन के जो गेस्ट हैं वो ऑकवर्ड फील करते हैं। बहुत ही एक तरह से क्या है, बहुत ही एक तरह से फनी भी है और थोड़ा अजीब भी है, क्योंकि एक तरह से क्या है, एक तरह से ये रियलिटी भी हो जाती है कभी कभार, ठीक है, घर में, कि कभी हमें क्या है, कोई भी गेस्ट आते हैं, हमें चुप रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कभी बच्चे की, वो क्या है, वो एम्बेरस हो जाते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं। तो वैसे ही क्या है, मैरी ने पहले तो बहुत कहा कि नहीं हम मैं अच्छे से बात करूँगी, लेकिन जब वो आते हैं तो वो बहुत ही ऑकवर्ड बातें करती है और लास्ट में, एंड में तो वो बहुत ही अजीब बोल देती है। वो बात संभल नहीं पाती कि क्या आपका रुकना ज़रूरी है, कि क्या आप जा नहीं सकते, ठीक है। और ये सुन के जो गेस्ट है वो क्या है, मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली, और ऑकवर्ड फील करते हैं। तो ये थी कन्वर्सेशन बिटवीन मैरी, मिसेस शॉ। मैरी जो कौन है, मिसेस शॉ की डॉटर, एंड मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली, जो कि ऑथर कौन है इसकी, किसने लिखी है, ये जीजी थॉर्नले। आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, सच में बहुत इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। एंड पढ़ के भी क्या है, पढ़ के भी थोड़ा फनी वे है, फनी स्टोरी है एक दोनों की कन्वर्सेशन चारों के बीच में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी, कोई भी क्वायरीज नहीं बची होंगी, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अतिथि देवो भव, मीन्स जो हमें हमारे गेस्ट हैं, अतिथि देवो भवो का क्या मतलब होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसे पता करके अपने पेरेंट्स से ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अतिथि देवो भव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो कि इस चैप्टर का नेम है, और एक ये हमारी तरह से क्या है, एक तरह से स्टोरी का जो कन्वर्सेशन है इसका मोरल भी है, ठीक है। तो ये था से द राइट थिंग, कि हमें सही बात बोलनी चाहिए। इस कन्वर्सेशन का टाइटल से द राइट थिंग, ये चैप्टर का नेम। आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत फनी, हंसी भी आई होगी पढ़कर। तो कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वायरीज होती है, कोई भी डाउट है, मुझे ज़रूर बताएं। हम यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 1 भी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 का आज हमारा लास्ट चैप्टर था ये से द राइट थिंग। कल से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आई होप आपको कोई भी क्वायरीज नहीं बची हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ऐसे ही फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि मैं आपके अच्छे वीडियो लेके आऊँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।